ठीक है, 12th क्वेश्चन तक हमने लास्ट राउंड में कंप्लीट किया हुआ था प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपसे कहता है एन एयरक्राफ्ट हॉरिजेंटली एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर। कोई आपका एयरक्राफ्ट है, ध्यान से देखें क्वेश्चंस में खासियत ये होगी आपको पहले लैंग्वेज पढ़ के समझनी पड़ेगी। क्या कह रहा है आपसे, कोई एयरक्राफ्ट है आपका, अभी फिलहाल कहाँ है, 2 किलोमीटर की हाइट पे है विद स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्टली पास करता है किसके ऊपर से, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से पास करता है। यानी ध्यान से देखना, मैं उसको फिगरेटिव दिखाता हूँ। फिगरेटिव कैसे दिखाऊंगा, मैं ये मान के चलूँगा कि ये आपका कोई एरोप्लेन है और एरोप्लेन इस समय कहाँ से क्रॉस हो रहा है, जस्ट एबव आपका, मैंने मान लिया ये कोई आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन है। हाइट और ये भी एक बार रीचेक कर लेते हैं, स्पीड तो शायद दी है 2000 मीटर पर सेकंड है ना, चेक कर लो तुम्हारे पास तो शीट होगी ना इसकी। ठीक है, आ जाए। और कह रहा है 2 किलोमीटर की हाइट है, अभी बाद में लिख देंगे एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड, वर्टिकल से किस एंगल पे गन फायर की जाए। और आराम से सवाल समझना बेटा, अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको एक बार कभी ना कभी वो दिन लाना पड़ेगा कि आपका ये मुझे लैंग्वेज समझ में आने लगी। और लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब आप न्यूमेरिकल को बाई पार्ट पढ़ रहे होंगे। नहीं तो आपका टीचर, चाहे आपको हमने कहा टिमोशेंको लगवा दे, चाहे HC वर्मा लगवा दे, चाहे IIT एडवांस के क्वेश्चन लगवा दे, जब तक खुद सॉल्व कर रहा होगा तो बढ़िया रहेगा। और टीचर बैठा तो तुम्हारे न्यूमेरिकल भी बैठ गए। पढ़ते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बोले इतने हेवी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं उस प्रोसेस में रहता हूँ जहाँ मैं आपको बता पाऊँ आराम से पढ़े। मैं पूरा क्वेश्चन में तुमने ध्यान नहीं दिया ना, पूरा क्वेश्चन आज तक कभी भी नहीं पढ़ा होगा, सही कह रहा हूँ ना। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ता हूँ, एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ इतना, एक एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से पास हो रहा है, मैंने बना लिया आधा फिगर। अब आगे देखूंगा किस एंगल पे हम आपका गन फायर करें, शो द शेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड में हिट द प्लेन। क्या आपका मजल माने मालूम है, मजल होती है तोप की नाल, नाल तो समझते हैं ना, नली, उसको आप क्या कहते हैं, मजल। क्या आपका 600 मीटर पर सेकेंड वाला जो गोला है वो आपके प्लेन को हिट कर पाए। अब पहली बात तो देखें, क्या गन से हम डायरेक्ट सीधा फायर कर सकते हैं, अगर करेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत आएगी कि हवाई जहाज आगे निकल जाए। सही कह रहे हैं, जब तक गोला यहाँ ट्रेवल करेगा तब तक हवाई जहाज यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान देखना, ये जो आपका प्लेन उड़ता हुआ यहाँ जा रहा है, आप एक काम करेंगे, आपको इस वर्टिकल से किस एंगल पर फायर किया जाए, समझ आ रहा है। ये फायर आपका यहाँ कहीं से क्रैश करे, मैं क्रैश के लिए बड़ा ऐसा बना देता हूँ, ये लो हो गया फायर। अब बढ़िया है ना। अब यही जानना चाह रहा है वर्टिकल से हम किस एंगल पे फायर करें, ये ध्यान रखना। एंगल अब की बार पूछा है वर्टिकल से, ये U बराबर आपको कितनी दी है, देखो जरा, शायद 600, हाँ है ना। और ये हाइट आपको कितनी दी है, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, और ये भी 2000 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बढ़िया। क्या अब आपको पूरा सवाल समझ में आ जाता है। कैलकुलेशन तो मैंने कहा 1 मिनट में हो जाएगी, क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। गन के ऊपर से कोई प्लेन पास हो रहा है इतनी स्पीड पे, वर्टिकल से किस एंगल पे मैं गन फायर करूं कि ये गोला इसको उड़ा दे, सही है। तो सबसे पहले तो देखेंगे ध्यान से, मुझे ये दिख रहा है ये 600, मान के चलें कि आपका ये गोला जो है इसको 30 सेकंड बाद उड़ाता है। तो एक काम करें, साइड में मेरे फुर्ती से मेरे साथ फिगर बना दें, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा साफ कर लूँगा, आपका भी टाइम यूटिलाइज होता जाएगा। अरे चलें आकांक्षा, आप ऑनलाइन ले रही हैं, चेक करें, आपको देखना है बोर्ड और आवाज़ सब साफ आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया।
आराम से मैंने कहा सबसे पहले फिगर बना दें और शीट अपने साथ रखिएगा जो भी लोग बैठे हैं, ताकि क्वेश्चन को अपने आराम से वो भी पढ़ सकें। फुर्ती से फिगर बनाएं और चाहो तो थोड़ा बेचारे को और मोटू सा कर दूंगा, ये लोग बड़ा दूल्हा दागता हूँ धमाका। हो गया है ना? बताएं क्या आपके ऐसा समझ में आता है? जो आपकी वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे और जो दो कंपोनेंट होंगे उनमें से एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। एक कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u, चलो u साइन थीटा भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा u कॉस थीटा। कितना समझ में आता है? मैंने साइन थीटा कॉस थीटा इस बार उल्टे लिख दिए हैं, उल्टे नहीं लिखे हैं, सीधे लिखे हैं। नाउ यू आर मेजरिंग द एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। समझ में आता है? फिजिक्स में यही तो गड़बड़ है, बीच में कब कौन सी छोटी सी बॉल स्पिन अटैक कर जाए वो नहीं पता चलता। आओ वापस हम जाते हैं अपनी बात पे जहाँ हम थे। सबसे पहली चीज़ देखें, वर्टिकल का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कितना आपको कवर करना है? आपको 2000 मीटर कवर करना है, यानी अलोंग वर्टिकल में आपका क्या होता है? h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या ये आपको मालूम है, हाँ या ना? यानी वर्टिकल पे जब आप जाएंगे तो बहुत ध्यान से देखें, आपको वर्टिकल साइड में, अभी मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, कितनी हाइट कवर करनी है? आपको कवर करनी है 2000 मीटर। जबकि आपका u है आपका u कॉस थीटा, यानी वैल्यू समेत लिख देता हूँ 600 कॉस थीटा डॉट टी, क्योंकि टी मुझे नहीं मालूम कितनी देर बाद करेगा, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आता है, हाँ ना? चलो थोड़ा बहुत आप कैंसिलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 5 हो जाएगा, दिख रहा है? 5 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? इक्वेशन थोड़ी छोटी कर देते हैं, 400। इसको 5 से कैंसिल करना कितनी आ जाएगा? 120 ना? हाँ, 12 5 या 60, 120 कॉस थीटा डॉट टी और माइनस टी स्क्वायर। क्या ये एक इक्वेशन आपको समझ में आ जाती है? इससे कुछ निकला तो नहीं निकला तो मत निकाल दे, तो हम क्या करें? तुम इतना तो बना दो। क्या सभी ने इतना निकाल दिया? चलें तो एक छोटी सी बात और देखें। क्या आपको नजर आता है, जब तक ये गोला ऊपर जाएगा तब तक ये आगे बढ़ गया होगा, तो इसलिए ज़रूरी है जितना ये आगे बढ़ गया हो उतना ही ये भी आगे बढ़े। यानी इसका ओरिएंटल डिस्टेंस और इसका ओरिएंटल डिस्टेंस कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा अलोंग ओरिएंटल कितना होना चाहिए? तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय बोथ, दोनों के ही ओरिएंटल डिस्टेंस कैसे हो? इक्वल हो। अब प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ध्यान देखना, प्लेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2000 मीटर पर सेकंड पे था, टी टाइम में गया है, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अपना ये कितना कवर करेगा? ये कवर करेगा u साइन थीटा। चलो u साइन थीटा का है वो 600 साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये कवर करेगा 600 साइन थीटा डॉट टी, क्योंकि हॉरिजेंटल में अब आपको याद होगा मोशन यूनिफॉर्म रहता है। एक मज़ेदार बात है, ध्यान देखें, आपका एंगल तो यहीं से निकल आएगा। अगर आप केवल एंगल निकाल रहे हैं तो यहीं से निकल गया, नहीं दिखा कि दिख गया?
आपका साइन थीटा बराबर निकल आएगी 2000/600। निकाल दीजिएगा मजे से। ठीक, चलें। ये तो अब आप निकाल लेंगे, थीटा निकालना था, कुछ और भी निकालना था। बाकी अगर मैंने कहा यू निकालना हो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, वो टाइम निकालना हो तो आप इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो आपका टाइम भी निकल आएगा। दोनों निकालने के एक ही निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर अकेला ही निकालना है तो थीटा तो इससे कुछ और निकालना है। हाइट, कैलकुलेट द सेफ हाइट ऑफ द प्लेन सो दैट, अच्छा सेफ हाइट ऑफ द प्लेन, सेफ हाइट ऑफ द प्लेन आप कैसे निकालेंगे? सेफ हाइट ऑफ द प्लेन ऐसे निकलेगी कि आपको इसकी मैक्सिमम हाइट पता होनी चाहिए। नहीं आया समझ में? मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, उस मैक्सिमम हाइट से दूर रहो तो इसकी मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? मैक्सिमम हाइट के लिए आपको लगेगा, उसके लिए लिख दो सेफ हाइट इज द मैक्सिमम हाइट, वो तो हम निकाल लोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई दिक्कत आएगी? ये तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन एक्सटेंड हो जाते हैं वहीं के वहीं, जो आप 2-3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उन्हीं में। कभी ऐसा आ जाता है तो अटक मत जाइएगा, ये क्या पूछ लिया। ध्यान देखोगे तो सेफ हाइट क्या है भैया, उसकी मैक्सिमम हाइट से ऊपर चलो, यहाँ तक तो कभी भी उड़ा ही सकता है। चले अब एक नेक्स्ट चले आए। अगला क्या था आपका, कहाँ गया, ये था फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री। वो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन लेने जो 45 ज़्यादा है और 45 कम है, बाय एन इक्वल अमाउंट्स द रेंज आर इक्वल। अब ये लैंग्वेज समझने में नहीं आ रही होगी, क्या कह रहा है ध्यान देखना। कैसे एंगल है जो एक 45 से ज़्यादा है और एक 45 से कम है, किससे? बाय एन इक्वल अमाउंट्स। इसका मतलब ध्यान देखो, मैं और दिखा देता हूँ। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो दो एंगल हैं, मैं लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। एक एंगल है आपका थीटा प्लस 45 डिग्री और दूसरा एंगल है थीटा माइनस 45 डिग्री। अभी नहीं समझ में आई लैंग्वेज? एक एक्सीड कर रहा है इक्वल अमाउंट थीटा से, एक एक्सीड कर रहा है 45 डिग्री और दूसरा क्या है, दूसरा है फॉल शॉर्ट ऑफ। चाहे उनको थीटा 1 थीटा 2 लिख दो, इतना कौन लिखेगा, हमने सीधा लिख दिया। दो एंगल क्या है, ये दोनों है, मिल गए दोनों। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैंने कहा था भैया पहले क्वेश्चन आधा पढ़ना उतना देख लेना। दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आपके फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री है और एक्सीड बाई 45 डिग्री है, द रेंज आर इक्वल। प्रूव दिस स्टेटमेंट। आपको प्रूव करना है कि इनके लिए रेंजेस इक्वल होंगी। ये तो आप खुद भी कर सकते थे। इनके लिए रेंजेस कैसे लेंगे, जैसे मान चलो मैं एक काम कर देता हूँ, जो मैं कह रहा था लिखते समय आप कह सकते हैं प्रॉपर लैंग्वेज जैसे कहा जाता है। आप यहाँ बता देंगे थीटा 1 और ये बता देंगे थीटा 2, यही हो गए दो एंगल। अब आ जाओ फॉर थीटा 1 आपकी रेंज का फॉर्मूला याद है, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा बाई जी। बढ़िया, तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी
कहीं कोई समस्या, चलते हैं मेरे साथ 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 ही चलिएगा ताकि तेज़ी से अपन करते हैं, इससे आप फुर्ती से समझ में भी आते जाएंगे। देखिए इतना या तो हमने कहा अपन डायरेक्ट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ले लेते हैं, नहीं लिया कोई बात नहीं, एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दो। R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन डबल ऑफ थीटा मतलब 2 थीटा प्लस 90 डिग्री और अपॉन जी। क्या मुझे कोई साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताएगा? साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे हो जाएगी? तो ये होगी सॉरी, ये हो जाएगी यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा और अपॉन में आपका जी मौजूद है, मिल गई। R1 निकाल दें, फिर सेकंड के लिए निकालता हूँ। सही है, साइन 90 प्लस थीटा हमारा कितना हो गया? ये हो गया कॉस 2 थीटा, ये हमने निकाल दिया मजे से। अब अगली बार एक छोटा सा काम करेंगे, उसको देखिएगा। हम जाते हैं फॉर थीटा 2 यानी कि रेंज R2, इसमें डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला लग लें, ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बोले तो कहाँ चला गया 2 थीटा और माइनस 90 डिग्री और अपॉन रहेगा आपका जी। एक मज़ेदार बात है, थीटा माइनस 90 के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, 90 माइनस थीटा के लिए कोई बात नहीं, अपन हेल्प के लिए डायरेक्ट न करते हुए हल्का सा चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कॉस माइनस साइन माइनस थीटा होती है माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन करूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, यही हो जाएगी। सही है, चलें आ जाए यहाँ तक बढ़े अगले स्टेप में। R2 इज इक्वल्स टू एक छोटी सी हमने गड़बड़ कर दी है ट्रांसलेशन में, उसकी दिक्कत आ रही है अपने को। जब आप बता रहे थे तो वो भूल गए कि बाई सेम अमाउंट, ये थीटा प्लस 45 नहीं, ये होने थे 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा होने थे, इक्वल अमाउंट से शॉर्ट और वो हो रहा था। सही है, तो एक काम कर सकते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू ये वाली लिखिएगा, वो ध्यान चला गया मेरा, मैं गलत लिख गया था। एक को कीजिएगा 45 प्लस थीटा, दूसरे को कीजिएगा 45 माइनस थीटा। तो ये मैंने गड़बड़ क्यों हो रहा है, नेगेटिव निकाला आएगा नहीं तो। एक है 45 प्लस थीटा, दूसरा है 45 माइनस थीटा, बस आपका हो जाएगा। जैसे आप करेंगे, मैंने कहा था यहाँ आप करेंगे 45 माइनस थीटा, तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। और फिर वही बात, क्या 90 माइनस थीटा की वैल्यू आप बताएंगे, साइन 90 माइनस थीटा, सही कह रहे हैं, डायरेक्ट कॉस थीटा होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी
थोड़ा सा और इसको आगे खींच दो, ये हो जाएगा कॉस। और पहली वैल्यू तो ये रही हमारे लिए, सेकंड वैल्यू आपकी रही यहाँ पर, और दोनों वैल्यूज चेक कर लें आपकी। मुझे लग रहा है R1 R2 सेम आ रही होंगी। सही है। लंबी चौक रहा अब भैया आए, बस एक छोटी लाइन और लगेगी, हैंड्स करके दिखा देना नीचे R1 बराबर R2, और क्या वो तो कर ही लोगे। दोनों आपकी रेंजेस इक्वल थी, या प्रूव करते हुए जाना था। अब कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। कौन सा नंबर था ये? 14। अच्छा 15 ये कंप्लीट कर दिया सभी ने, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 15 चेक कर लें जरा। 15 आपका क्या कह रहा है? ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी मेरे पास इसमें प्रिंट नहीं है, इक्वेशन फॉर्म रहा होगा, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इसमें क्या थी जरा बताना, पढ़ना। 16 ये 15 16 वाले में नहीं, सॉरी 15 तो ये है सर। हाँ सर ये 14 वाले में हाँ। सेकंड में 45 प्लस थीटा रखा है, लेकिन सर में फर्स्ट में तो थीटा प्लस 45 ही रखा था। थीटा प्लस 45, 45 प्लस थीटा तो एक ही होंगे ना। मतलब मेरा कहने का ये है कि वो कह रहा है, देखो ध्यान से, वो मैं आपको बताते ध्यान नहीं गया, जो एक्सीड है या ज़्यादा है शॉर्ट ऑफ 45, 45 से कम है या ज़्यादा है बाई एन इक्वल अमाउंट। तो 45 से एक बार एक ज़्यादा बता दो, और एक बार एक 45 से कम बता दो। ये शॉर्ट और ये एक्सीड ऑफ 45, 45 का ज़्यादा, ये शॉर्ट ऑफ 45 अब कितना बाई एन इक्वल अमाउंट। मैंने कहा था इक्वल अमाउंट आप थीटा ले लें, तो वो चाहे थीटा प्लस 45 लिखो चाहे 45 प्लस थीटा लिखो, वो तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें दिक्कत आएगी कि इसमें ध्यान नहीं किया कि ओपन ने हाँ थीटा माइनस 45 लिख दिया, ध्यान ना देते हुए। इसलिए वो लास्ट में अगर ऐसा लिख दोगे, लास्ट में माइनस ही गड़बड़ आ जाएगी ना, लास्ट में नेगेटिव आ जाएगी रेंज तुम्हारी। तो नेगेटिव आने लगे तो तुरंत हमें भी समझ में आया था ना कहाँ गड़बड़ हो गया। हमें देखा यार नेगेटिव कहाँ से आ गया, कोई माइनस गड़बड़ हो गया मतलब बीच का। सही है। चलिए इसके बाद हम कौन से थे? जब 15 में थे, ठीक 15 में तो है अपने पास, शो दैट द प्रोजेक्शन एंगल थीटा नॉट फॉर ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4h अपॉन r। आपका इस ढंग से एंगल दिया जा सकता है जहाँ h मैक्सिमम हाइट है और r रेंज है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, ये सवाल लगभग हम लोगों ने सॉल्व किया है। tan इनवर्स एक 4 निकाली होगी h इज इक्वल्स टू r करके। अब आप इस क्वेश्चन को समझने में ध्यान देखना, मैं भी क्वेश्चन समझने पे आपके जा रहा हूँ। ये कह रहा है कोई भी प्रोजेक्शन एंगल किसी प्रोजेक्टाइल का आप कैसे दे सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 4h अपॉन r दे सकते हैं, या h और r तो आपको ही मालूम है, वो क्वेश्चन में वही बताएगा। मैक्सिमम हाइट और मैंने कहा रेंज, क्या किसी प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम tan थीटा बराबर 4h अपॉन r से दे सकते हैं, हाँ या ना? वो थीटा बराबर tan इनवर्स 4h अपॉन r कह रहा है, सिंपल देखो tan थीटा बराबर 4h अपॉन r से दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं। अगर हम एक सिंपल का काम करें, जो मैंने कहा यहाँ जो आपका लिखा हुआ है ये तो समझ में आ गया tan थीटा। तो मैंने कहा अगर आप एक सिंपल का काम करें, ये देखेंगे h/r का रेशियो ये आएगा क्या। आप ध्यान दोगे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें h/r का रेशियो कैलकुलेट कर लो, देखें tan थीटा आता है या नहीं। एक सिंपल का काम करें, आप इसमें h बताएं, h कितना होता है अपने लिए, ये होता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आपका, चलो यहीं लिखते आते हैं ना। r बराबर कितना होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। चूंकि हमें प्रूव करना है तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एज ये दोनों, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाइज दैट आपको क्या मिलेगा
एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर करो। एच अपॉन आर कितना जाएगा आपका, चलो पूरा लिख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू रिवर्सल ऑफ दैट यानी कि g अपॉन, लिख दें यहाँ तक, फिर हम एक मिनट में कैंसिलेशन करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है आप भी कर लेंगे। आराम से कैंसिलेशन कर दें, मैंने कहा बाकी आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं, कैंसिलेशन तो निकल लो यार। जी से जी कैंसिल करना भी ऐसा काम थोड़ा है कि हम ही लगेंगे। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल कर देना, और क्या करेंगे, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगी। तो देखते हैं क्या बचेगा, पहले करते हैं इतना, साइन अपॉन कॉस, ऊपर तो कुछ बच ही नहीं रहा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, है ना, वो और तो दिख ही नहीं रहा है। और क्या बचेगा, 2 या 4 बचेंगे नीचे। अब भी नहीं समझ में आया, प्रूव कर दो चुके हम, अब कर लोगे, हमें लिखना पड़ेगा, कर लेंगे आस्था। दिख रहा है टेन थीटा बराबर 4h अपॉन आर, या आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4h अपॉन आर, आप चाहे जैसे लिख दें। समझ में आने लगते हैं, ये नहीं हुए थे तुमसे, ये तो हो गया होगा यार। ये वाला फिट रहा नहीं गया, तेरा चल रहा नहीं आया था, फिर ऑब्जेक्टिव पे आ गया। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव तो आ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव हाँ आने चाहिए, कुछ तो आएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी ना आए। और जो नहीं आ रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर में जैसे हम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है जरा सी चीज़ थी। और मैंने कहा एक 11th के 2, 4, 6, 8 चैप्टर तक जितनी संभावनाएं बनती हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी अगर आप सवाल लगा रहे होगे तो। एक मज़ेदार बात आता है, 12th में अगर मैं एक भी सवाल ना लगवाऊँ तो भी आप 80% सवाल लगा सकते हो अगर आपने 11th में किए होंगे तो। इसलिए नहीं कि 11th के फॉर्मूले 12th में लगेंगे, 12th के फॉर्मूले एंटायरली डिफरेंट आएंगे, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी है। आपको मेथोडोलॉजी समझ में आ गई होगी हमें करना क्या है, बात समझ में आ रही। इतने सवाल लगा लगा के आपको ये आइडिया हो जाता है कि रेशियो मतलब क्या कहना चाह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वो तो सेंटेंस वही रिपीट होते ना, मैथमेटिकल प्रोसेस में थोड़ी बदलती है। चलें, ये कर दिया सभी ने। आ जाओ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, शायद क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया हुआ था, है ना। चलो यार क्वेश्चन नंबर 17 का बताओ क्या है था, पाथ फॉलोड बाय ए बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन एज बाय। क्वेश्चन नंबर 17 जरा पढ़ना क्या है। किसी को मिला ही नहीं क्या? The path followed by a body projected along y-axis is given as y equals to root 3x minus half x square. अरे ये तो मैंने कर दिया था यार, इसमें इनिशियल वेलोसिटी और एंगल पूछे होंगे, ये तुम कर लोगे। 2tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बढ़िया। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, और कोई ना अटक रहा हो, 18 एक मिनट देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 ही ले रहे थे कि हाँ 18वां। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y बराबर इतने x माइनस x, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे, इसमें भी वही काम है। क्या काम है आप ध्यान देखें, y बराबर आपको दिया हुआ है 16x माइनस, मैं लिख देता हूँ 16x माइनस 5/4x स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। आपकी इसकी हेल्प से करना क्या है, आपने जैसे इसकी इक्वेशन की हेल्प से पहले क्या निकाला था, एक तो आपने निकाल ली थी थीटा, वो tan थीटा करके थीटा निकाल लिए, इसमें tan थीटा आपने निकाल आएगी। और एक मज़ेदार बात बताते हैं, इसमें tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी। क्या आपको ये मालूम है 10th आप पास करके आए, अगर हमें tan थीटा की वैल्यू मालूम हो तो हम कई बार हम वहाँ अटक जाते हैं जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आए। अगर tan थीटा मालूम हो तो हम
इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, मैं इसकी हिंट बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना, खुद से सॉल्व कर लेना। टेन थीटा निकाल लोगे 16 दिख रही है, 16/1 हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना, साइन और कॉस निकल जाएंगी। ठीक, अब इसकी हेल्प से आपको u मिल जाएगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया है, जब u साइन थीटा कॉस थीटा सब मिल गए तो आपसे चाहे रेंज पूछे, चाहे हाइट पूछे, चाहे आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, क्या पूछा था इसमें, रेंज, तो आपको यही तो लगेंगे 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन का जी, तो हमने कहा अपॉन का 10 है, उसको क्या देखना, यही तो तीन चीज़ें लगेंगी। इसलिए मैंने कहा इसको आप ट्राई करें, इसको आप निकाल सकते हैं। नहीं निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो फिर मुझे बताना, फिर मैं निकालूंगा, लेकिन एक बार इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 18 अपने लिए लिख दें, ट्राई करेंगे, या चाहो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में गोला मार दो, जैसे लास्ट टर्न में मैंने कहा होगा गोला मार देना, तो अपन बात करते आते हैं, गोला मार के इतने खुद करिएगा। ठीक, 19वां वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, या मालूम है यू कॉस थीटा। चले, एक कह रहा है 20, ये हमने करा ही चुके हैं पहले। ओके, अब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर कौन से पर, 21। बढ़िया, एक प्रोजेक्टाइल आप फायर करते हैं 30 डिग्री ऑफ टू द ओरिएंटल, थीटा के वेन है, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया हुआ, 80 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप ध्यान देखें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन, कौन सा नंबर है ये, 21। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ना जरा क्या क्या दे रहा है, जल्दी पढ़ा करो बेटा, सब सोचते रहते हैं। चलो अनुपम त्रिपाठी पढ़ो। A projectile is fired at 30 degree to the horizontal. बढ़िया, 30 डिग्री टू द ओरिएंटल, माने थीटा 30 डिग्री दिया है। The vertical component of its velocity is 80 meter per second. बढ़िया, वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया है, Its time of flight is t. टाइम ऑफ फ्लाइट t है, What will be the velocity of the projectile at t equals to t/2? t/2 का वेलोसिटी कितनी होगी। अब ज़रूरत है मैं ऐसे आदमी की जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन पिछले टर्न का ध्यान से पढ़ाओ, उसकी बारीकियों को समझाओ, क्योंकि क्या आपको ध्यान है t बराबर t/2 यहाँ पे होता है। अब मैं जो लिख रहा हूँ एक मजेदार बात है, वो आप उसका आंसर भी 2 मिनट पहले भी दे चुके हैं, सिर्फ मैं एक लाइन लिखूंगा इसके आंसर में, मैं बताऊंगा एट t बराबर t/2, ये क्या था, पार्टिकल था, क्या था, प्रोजेक्टाइल था। चलो प्रोजेक्टाइल लिख दो, जो भी दिया हो, बॉडी, बम, प्रोजेक्टाइल, स्टोन, बॉम्ब, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेगा। द प्रोजेक्टाइल विल बी एट मैक्सिमम हाइट, क्या ये समझ में आता है, इसका मतलब ध्यान देखना, इसकी जो v होगी वो बराबर होगी ux या बराबर होगी u cos थीटा। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। आप देखें ध्यान से, आपको vy दिया है, थीटा दिया गया है, आप u cos थीटा नहीं निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन आप वेक्टर अलजेब्रा में कर चुके हैं, तभी मैंने कहा था वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन ध्यान से करना, यही क्वेश्चन वहाँ भी था। क्या करोगे, आप चले आएंगे vy बराबर या ui बराबर, जो भी आपको लिखना हो, चलो मैंने u लिख दिया है तो u से ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपका ui बराबर u साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप कितना दिया हुआ 80, साइन थीटा कितनी होती है 30 डिग्री के लिए 1/2, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका u इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये हो जाएगा 80 × 2, नहीं आया समझ में, साइन 30 डायरेक्ट रख दी, यानी कितना निकल आएगा 160 मीटर पर सेकेंड। और इसीलिए आपका फाइनल, इसलिए ux बराबर u cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 160 √3/2 cos 30, सही है, ये कितना निकल आएगा। मैंने कहा अगर इतने पार्ट की हम बात करें, ये पार्ट आप चेक करें, ये क्वेश्चन अपन वेक्टर अलजेब्रा में निपटा चुके हैं पहले ही। ui दिया हो तो u निकालो, या ux निकालो, या ये करो, कर दें फुर्ती से। इसलिए कहा अब लगातार आओ, पिछली चीज़ें लगेंगी, बढ़े झटके से। ये आपको दिखाना पड़ेगा एट t इज इक्वल्स टू t/2,
आपका प्रोजेक्टाइल विल बी एट मैक्सिमम हाइट, यानी आपका v इज इक्वल्स टू कितना होगा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। बस यू कॉस थीटा को हम उधर से निकाल मारेंगे, यू वाई बराबर हमें दिया है यू साइन थीटा 80, यानी निकल आएगा। इसलिए कहा जाता है फिजिक्स में थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जहां आपसे निकलवा रहा था आपको मालूम हो ये क्षण है कौन सा, आखिरकार ये कौन सी जगह है टी बराबर टी बाई टू की। इसलिए मैंने कहा आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हो। सही है, थ्योरी यहाँ गड़बड़ा जाती है, ये पॉइंट ही नहीं मिल रहा सर, तो जब पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो वेलोसिटी को कहाँ से लाओगे। चलो कर दिया सभी ने, इतना तो खुद कर लेना यार, इतना भी टीप के ही छापोगे। बिल्कुल है, कर दिया। चलिए इधर ही देना अपन। अगला कौन सा था ये अपना, ये बढ़िया एक सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पार्टिकल P is projected with velocity u1 at an angle of 30 डिग्री with the oriental। यह आपका पार्टिकल दिया है u1 वेलोसिटी से, आप 30 डिग्री पे आप उसको वो कर रहे हैं। मेरा पेज आ गया, अच्छा ये पीछे है, ठीक। एक पार्टिकल आपसे कहता है यहाँ पर इसको आप यहाँ से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं किसी एक पार्टिकल को। इसके बाद क्या कह रहा है, विद वेलोसिटी u1, और इस बार दूसरा क्या 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 दिया हुआ है, दूसरा कह रहा है अनदर पार्टिकल q इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक दूसरा पार्टिकल आपने यहाँ u2 वर्टिकली अपवर्ड फेंका, आप पास भी शीट है आप देख सकते हैं, विद वेलोसिटी u2 वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ p, और ये कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट नीचे है। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ p, जो आपका पाथ का p था, इसका हम पाथ मान के चलेंगे कुछ ऐसा 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 ऐसा, आपका ऐसे ही जाएगा ना। और ये जो पाथ जा रहा है, आपने पार्टिकल q कहाँ से थ्रो किया है, पार्टिकल q आपने यहाँ से थ्रो किया है। इसकी स्पीड है u2, इसकी स्पीड u1 हमने लिखी थी, और एक पॉइंट p था। क्या इतनी लैंग्वेज समझ में आती है, 30 डिग्री भेजा, इसको ठीक हाईएस्ट पॉइंट के नीचे से थ्रो किया है। अब क्या जानना चाह रहा है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड। वो खास कंडीशन के दोनों पार्टिकल कोलाइड कर जाएं, वो क्या होगी। बताएं। मेरा ख्याल है वो कंडीशन ये होगी कि ध्यान देखना, जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी जो इसका टाइम है, इसका टाइम ये माना जाएगा t/2, उतनी ही देर में ये इस हाइट को कवर कर जाए। और कितनी हाइट कवर कर जाए तो ध्यान देखना कितनी है, मैक्सिमम हाइट h। सही कह रहा हूँ। अब मान के चलो ये है पॉइंट, कुछ भी पी क्यू थे, इस पॉइंट को मान लूँ, क्या मान लूँ, r मान लूँ। एक छोटा सा फिगर बनाओ फुर्ती से। एक आपका पार्टिकल u1 वेलोसिटी से जाता हुआ आपको दिखेगा, इस बार बता देता हूँ ना, t/2 पे आपका एक पॉइंट r से नहीं लिखे यार, वो रेंज का भ्रम हो जाएगा, m से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि अपन रेंज की बात कर रहे हैं, इसको अपन पॉइंट को लिखते हैं m से। नाम ऐसा रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो।
यही होगा पार्टिकल्स कोलाइड एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, जिसको हमने क्या मान लिया है, एम। आ जाओ, सबसे पहले फिगर बना दिया था आपने, ये एक लाइन बता दी। चलो पार्टिकल क्यू के लिए चलते हैं। टाइम टेकन बाय क्यू टू रीच एम, कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस तक पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस तक पहुंचने में। आपको मालूम है एच बराबर होती है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये एच, ये है कैपिटल एच, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, बराबर कितना होगा यू टी। इसकी वेलोसिटी आपको दी थी यू टी। टाइम, टाइम ध्यान से देखें, आपको नजर आएगा ये टाइम होगा टी बाई टू और माइनस हाफ जी और डायरेक्ट टी स्क्वायर बाई 4 लिख दूं अगर यहाँ से दिख रहा हो। बस हो गया सवाल आपका, रख दें वैल्यू इतनी, कायदे से आपका क्वेश्चन ही हो चुका है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। एच बराबर आपको मिलेगा यू टू टी बाई टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई 4। और इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। क्यू को पहुंचने में इतना ही टाइम लगेगा, कोई समस्या तो नहीं। अब आप दोनों की वैल्यू रख सकते हैं, किसकी, यहाँ तक पहुंच गए। अब आप देखो जरा ध्यान से, एच याद है कितनी हो, एच उसके लिए है, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा ही दिया था ना, थीटा 30 डिग्री भी दिया है। कितना दिया हुआ है आपको, रखी ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलो जी लिख देता हूँ फिलहाल, हो गई मैक्सिमम हाइट उसके अकॉर्डिंग। इज इक्वल्स टू कितना होगा यू टू डॉट टी बाई टू। तो चलो 2 यहाँ रख लो फिलहाल के लिए। कैपिटल टी उसका टी कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी। अब जहाँ दिक्कत हो वहाँ मुझे पूछें, क्या वो कैपिटल एच नज़र आ गया, कैपिटल टी नज़र आ गया, क्योंकि अगली बार बस इसी का स्क्वायर करूँगा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे पूछ लें। 1/8 कर देता हूँ, g/8 कर देता हूँ सीधा इधर, है ना, g/4 गुनी 8। और बाकी आपका आएगा फिर से टी स्क्वायर यानी कि 4u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन जी स्क्वायर। और ये हो गया आपका। अब मेरा आग्रह है, जिसको कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे पूछ सकता है। बोलो ऋषभ सिंह जाता हूँ, नहीं आया समझ में? नहीं देखा। अच्छा, बस जानना क्या चाहता था, U1 U2 का रिलेशन, यही जानना चाह रहा हूँ, बस निकल ही आया है। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे, क्या नहीं करें? चलो मजे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत जल्दी है। इक्वेशन मैंने पूरी सवाल लिख दी है ताकि आप साफ तौर पे समझ में आए। चले आ रहे हैं गौतम, समझ में आ गया, नहीं आया मुझे बताएं। बस रखें वैल्यू फुर्ती से। साइन स्क्वायर 30 कितनी होती है 1/2। साइन स्क्वायर हो जाएगी 1/4। 4 दूनी 8 और 8 इंटू 10 हो गए 80। अब मैं वैल्यू खटखट रखूँगा, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 2 से 2 आपके कैंसिल, ठीक है ना। ये हो जाएगा u1 u2 और साइन 30 कितनी होगी 1/2। तो 2 10 जा 20। इसमें कहा था बस इतनी समझने लायक बात थी। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, एक जी से एक जी कैंसिल, ठीक है ना। 4 2 जा 8 भी कैंसिल।
अब क्या बचेगा, अब बचेगा आपका u1 स्क्वायर, डॉट में कुछ नहीं बचेगा, 1/4 हो जाएंगे और नीचे बचेंगे -8g। और 8g भी का है, सी कर लो ना सीधे, जी क्या लिखना, जी को तो अपन पहले ही 10 मान के चल रहे हैं। ये लो, अब भी नहीं निकाल पाओगे रिलेशन, u1 स्क्वायर उधर ले जाओ, 1 सेकंड के अंदर रिलेशन निकल गया। ये तो कर लोगे, 80 20 80 है जो भी हमने किया है। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एलसीएम नहीं लेना, वो क्या करेगा, वो कर देगा 2u1 स्क्वायर बाई 80 इज इक्वल्स टू u1 u2 अपॉन 20। आप तो निकाल सकते हो। निकालो जरा क्या आया रिलेशन u1 u2 में। डायरेक्ट तो कर सकते हैं, कैसा डायरेक्ट, फिर प्रोजेक्टर के लिए मैक्सिमम हाइट के रख दे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी, और वो तो वर्टिकल के उसके लिए वैसे u स्क्वायर अपॉन 2g होगी मैक्सिमम हाइट। लेकिन वो उसकी मैक्सिमम हाइट है कि नहीं ये नहीं पता ना, उसकी मैक्सिमम हाइट है, इसकी है कि नहीं, समझ आ रहा है। इसकी मैक्सिमम हाइट है, दोनों की मैक्सिमम हाइट थोड़ा है, उसकी है इसकी नहीं है। चले रुचि आ गया, नहीं आया इसके आगे, क्या नहीं आ रहा बेटा बताएं, यहाँ तक आ गए, इसके आगे सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसे 80 में डिवाइड कर देंगे क्या? आप मुझे बताएं, क्योंकि भैया अपन मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं पिछले 10 साल में। इस इक्वेशन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, हो जाएगी। करें, क्या क्या होगा बताएं। बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो बताओ, जो तो मैं 8th 9th का ही पूछ रहा हूँ, कोई 10th का भी नहीं पूछ रहा। चलो बताओ अनुपम, क्या करोगे जरा बताओ फुर्ती से। सर u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2u1 u2। नहीं थोड़ा सा डिटेल करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दो भैया, तो ये तो आता है ना। ये चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आप जो सवाल लगा रहे हो, जो भी आप कहते हैं हम पेपर में आगे भूल जाते हैं, पेपर में आगे आप भूल नहीं आते, आप जो सवाल लगा रहे हो आप उनको केवल उतार लेते हो, आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हम शायद 4th 5वें चैप्टर पे होंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे तो 4th 5वें टॉपिक पे होंगे। एंड वी हैव सॉल्व्ड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। और एक मज़ेदार बात है, ये जो यहाँ का न्यूमेरिकल छोड़ो, ये जो पार्ट है ये तो आप 6वीं क्लास से करते आ रहे होगे, इसमें बेटा अटक जाओगे कि इसके आगे हमसे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपने पिछले दिनों में एक भी सवाल नहीं किया। उसकी को मत गिनना जो हम यहाँ कर रहे हैं और आप उसे उतारते आ रहे हैं। अभी तो मैं भी लिख दूंगा, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा 2 2 या 4, और अगली बार बता दूंगा u1 से u1 कैंसिल, और कितना बचा, बोले मेरा बचा u1 और इधर जाके हो गया ये बराबर u2। बट बेटा ये आपको तो निकालना आना चाहिए, अब ये निकालना नहीं आएगा तो ये तो कोई टीचर भी नहीं सिखा पाएगा अब यहाँ पे। तो लगता है 11th में कोई टीचर इसको सिखा पाएगा। रुचि मुझे बताओ कि आप जगह u1 से u1 कैंसिल, देखो एक u1 कैंसिल हुआ, एक बचा 24 जाए 80, 2 2 जा 4। चलो यहाँ मैंने कर दिया, इनमें तो यहाँ करते हैं, मैंने किया कहाँ था, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। और फैक्ट है यार, कोई भी क्लेम ही नहीं करेगा 11th में, बोले सर यहाँ छोड़ देते हैं आंसर नहीं निकालते, बोले तुम ऐसे बेटा आंसर निकालेंगे तो फिर देखा कैसे काम चलेंगे। क्योंकि इसलिए मैंने कहा चूंकि बेटा ये मैथमेटिकल पार्ट है, इनको सॉल्व कीजिए, इनको जो आप करते हैं
इसमें मैं आपसे वो डिटेल क्वेश्चन पूछा ना, डिटेल बताएं कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, आपने क्या कॉपी कर दिया होगा। ये सॉल्यूशन आपको आने चाहिए, बल्कि मैं तो यहीं छोड़ दूंगा, सही बताऊं यहाँ भी मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं। मैं माने चलता हूँ कि 11th में एक ऐसा आदमी जिसने साइंस या मैथ्स लिए, और 11th में एक ऐसा आदमी जिसने साइंस या मैथ्स लिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि उसने तभी लिए जब उसे ये चीज़ें सॉल्व करना बेटा आता है। तो अगर ये नहीं आता होता तो फिर इस स्ट्रीम में आते ही नहीं, बोले कि तुमसे हो गई नहीं, ये हम कहाँ कर पाएंगे। इनको आप सॉल्व करना करें बिना किए, थोड़ी आप कहोगे हमें से नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा तो फिर एक समस्या आ जाएगी, फिर आपसे सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि सब्जेक्ट आप कैसे निकाल पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिक्कत आएगी। मैथ्स है, बायो है, बायो चलो बायो तो आप याद कर आए चला लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों न्यूमेरिकल फंसेंगे। और अपना बोर्ड तो CSE MP भी नहीं है, क्या आप सोचो अपन जो है न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ दें, डेरिवेशन और केमिस्ट्री में वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन वगैरह रट रट आगे पास में है, यहाँ तो न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो मुझे लग रहा है वैसे खतरनाक टाइप के न्यूमेरिकल होंगे यार। तो आया तो वो पहले टॉपिक जो है उसमें मुझे ध्यान है, उसमें ऐसे आते हैं कि 150 ग्राम पानी में वो तो 27.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व किया, जैसे आते ना भद्दे टाइप के एकदम गंदे। नंबर ही डरा देती है। हाँ बेटा निकालने पड़ेगा तो डिजिट कौन टीचर सॉल्व करेगा, तो कोई नहीं कर पाएगा, खुद से करने पड़ेंगे। चलें ध्यान रखें, मैथमेटिकल सॉल्यूशन खुद करें। चले ABCD जो प्रिंट नहीं है मिल गया होगा, कौन सा है ना, कौन सा नंबर है वैसे जरा बताओ। B नंबर यही है, अच्छा B है, B आने के U1 बराबर 2U2 यही वाला है, देख लेना कौन सा है। AB तुम चेक कर लेना, वहाँ शीट है तुम्हारे पास। चलें एक नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपसे कहता है 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। हाँ बहुत ध्यान से इधर देखें, 2 सेकंड प्रोजेक्शन के बाद एक प्रोजेक्टाइल कहाँ ट्रेवल कर रहा है, इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। आओ पहले हम इतने से लड़ लें, फिर बाकी बात करेंगे। जो मैंने कहा फिजिक्स में समझा दूंगा, मैथमेटिक्स आप रखिएगा इनटू। 2 सेकंड बाद आपका एक प्रोजेक्टाइल कितने डिग्री पर चल रहा है, तो मैंने कहा 2 सेकंड बाद ये कितने डिग्री पे जा रहा है, ये जा रहा है 30 डिग्री पर, यही कह रहा है ना। और मैं आप बगल में लिखता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। और ये कहाँ पर है, इस पॉइंट पर हमें ये जहाँ आपसे कहा जाएगा T बराबर कितने सेकंड लिए हमने, और मैं तो अपने फिगर में ज़्यादातर चीज़ें दिखाई देता हूँ। 2 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलो फिर क्या हुआ बेचारे प्रोजेक्टाइल का, कहाँ गया, अरे इधर नहीं है पीछे। ये कह रहा है आफ्टर 1 more सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली, और एक और सेकंड के बाद ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। यानी ध्यान देखना, अगर हम यहाँ कहीं देखेंगे 1 सेकंड बाद ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हॉरिजेंटल। बिल्कुल सही जवाब, इसलिए लगा था थ्योरी पकड़ में होनी चाहिए। हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, यानी ये खास पॉइंट मैं नाम रख देता हूँ पॉइंट P और पॉइंट Q। बस बढ़िया, आप पकड़ गए लगभग क्वेश्चन को। ये कह रहा है इट इज ट्रेवलिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या क्या रहे होंगे, ठीक है। क्या आपको ऐसा नजर आता है, जो आपका T बराबर 3 सेकंड दिया है, ये आपको दिखेगा T बराबर 3 सेकंड। जो आप कह रहे थे वही मैं भी लिखूंगा, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो सब निबंध नहीं लिख रहे कि अपन लिखे इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑन विच द प्रोजेक्टाइल इज ट्रैवलिंग नाउ। ठीक है, इट इज मैक्सिमम हाइट, खत्म। इतनी इंग्लिश चलती है, बना दें फुर्ती से लिख दें।
बना दिया? हाँ ना बताएं। जल्दी बना करो यार, एकदम फुर्तीले फिगर खान टू 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 टू। टी बराबर 3 सेकंड था तो देख क्या होगा, कैपिटल टी बराबर 6 सेकंड हो जाएगा, बीच में खड़े हो। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी बराबर 6। और इसलिए बहुत ध्यान से देखिए तो मैं इसके आगे भैया जो आप सोचते हो ऐसे करूँगा, जी इंटू जी अपॉन 2 मैं डायरेक्ट करता हूँ 6 इंटू 10 60, 60 का आधा 30, यानी मैं सीधा कहूँगा u साइन थीटा बराबर u साइन थीटा बराबर आपको कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 30। ये मेरा पहला हो गया। मैंने कहा भैया ये सॉल्यूशन अपने मजबूत रखिएगा, ये सॉल्यूशन अगर आप नहीं कर पा रहे तो इनको सीख लें अपने खुद घर पे। मिल गया यू साइन थीटा बराबर 60, पहला काम हमारा हो गया। अब इस दूसरे पे लड़ने आते हैं। ये ध्यान देखना, ये आपको बता रहा है किसी भी टाइम पर आप कहीं से भी जो भी एंगल बनाते हैं, इसके लिए हमने एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन देखें, बीच रास्ते में कितना एंगल बनता था देखें, tan अल्फा या tan थीटा से लिखा होगा, शायद tan अल्फा से लिखा है, याद है। एक मिनट, एट टी बराबर 2 सेकेंड tan अल्फा बराबर, देखें ध्यान से, tan अल्फा बराबर कितना लिखा है, u साइन थीटा माइनस जी टी, बढ़िया, अपॉन u कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है। हाँ ना, देख लें, अगर ये लिखा है तो बस हो गया हमारा सवाल। इस समय थीटा कितना है, 30 डिग्री। u साइन थीटा कितना है, 30 माइनस 10 इंटू टाइम था 2 सेकेंड अपॉन u कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? अरे u साइन थीटा 30 पहले निकाल चुके हो, जी 10 होती ही है, टाइम 2 सेकेंड इतना बड़ा लिख रहे हैं, t बराबर 2 सेकेंड, और जब इतना लिख दिया तो देखो ध्यान से, इसका मतलब u कॉस थीटा बराबर निकल आया। u कॉस थीटा tan 30 कितनी होती है? हाँ, 1/√3 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 30 में से 20 गए, पक्का आने पूछ लेना पड़ता है। ये था अपना फर्स्ट, ये अपना आ गया सेकंड। अब जानना क्या चाहता था, अब चाहे जो जानना चाहता था सब निकल आएगा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब इसके बाद क्वेश्चंस बदलते रहेंगे अलग अलग बुक्स में, नहीं आई समझ में? अलग अलग बुक्स में अलग अलग ईयर्स में क्वेश्चन बदलेगा, इधर ध्यान से देखें। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ईयर में क्वेश्चन कैसे बदलेगा, किसी बार आपसे कहेगा फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कभी कहेगा कैलकुलेट रेंज, कभी कहेगा मैक्सिमम हाइट, तूने ध्यान ही नहीं है। चाहे जो फॉर्मूला ले लो, लगेंगे तो यही ना। तुमसे क्या पूछा है तुम देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो भी निकल जाएंगे। तो इतना निकाल दो, मैं जो सब सस्ती चीज पूछी है। और बस एक छोटी चीज और पूछ लूं, क्या ये मालूम है कि भूल गए, ये तो याद है ना, नहीं कोई बीच में यही भूल गया। RX² प्लस RY², R की जगह आप UX कर देना, V कर देना, U है शायद, U कीजिएगा। अब जो आप निकालना चाह रहे हो उस पर हम चले जाएंगे, उसके लिए मैं इधर आ जाऊं। अब क्या होता है, फॉर्मूले इतना फैल जाते हैं कि अपन को ध्यान ही नहीं आती है ये क्या था।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। dx स्क्वायर प्लस dy हाँ, स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में तो वेक्टर अलजेब्रा से याद रखता हूँ, मुझे यहाँ ध्यान ही नहीं रखता। मुझे याद रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आपने ध्यान नहीं दिया, बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ और हूँ। और इसका मतलब आप बता देंगे। दूसरा आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहे फोर्स, डायरेक्शन आप देते हैं टेन थीटा बराबर आर वाई अपॉन आर एक्स। अब ये मत कहना ये क्या कर रहे हो, मैंने भैया इतना समझदार प्राणी मुझे अपने सामने चाहिए कि मैं अगर कह रहा हूँ ये लिखा है आर वाई अपॉन आर एक्स तो वो भी कहे हाँ सही लिख रहे हैं, सही है ना। इतना तो ऐसा तो व्यक्ति चाहिए अपने सामने, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। कर दे चलो टेन थीटा नहीं यार, सॉरी अल्फा निकालो क्योंकि थीटा तो पहले से मौजूद है, या थीटा ही कर लें। अल्फा भी तो निकाल लिया हमने। जब चलो थीटा ही बना लेंगे। कितने यू आई अपॉन यू एक्स कितने थे? 60 डिग्री आ जाएगा। यू आई कहाँ गया? अच्छा ऊपर खसक गया है, वो था अपना 30 है ना, और ये अपना है 10√3। और इसे आप सॉल्व कर पाए ये मैं आशा करूँगा। कितना आएगा? √3 आ जाएगा। √3 का मतलब आपकी थीटा जो है वो कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। अब आप सही कह रहे हैं। वेलोसिटी 20√3 आएगी। वो आप निकाल सकते हो, अंडर रूट के स्क्वायर मैंने आपको छोड़ दिया है। अब आप देखेंगे ये जो चीज़ है जो मैंने इसको डायरेक्ट लिखना शुरू किया है, आपको खुद देखेगा ये हमने 100-200 सवालों के बाद ही किया है, ऐसा नहीं हम पहले सवाल में नहीं लिख रहे, 200 सवालों के बाद हम ऐसा कर देते हैं। अब आप इसको इंस्टेंट 10×30 और √3 कैंसिल कर पाएँ। चले हो गया सभी का, हाँ ना बताएं। अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या था आपका? ये था नहीं कहाँ थे? 24वां। प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद द ओरिएंटल व्हाट द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक आपने प्रोजेक्टाइल भेजा है ओरिएंटल से, इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज है जब ये मैक्सिमम हाइट पर है। मजेदार बात बताता हूँ, जो आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, इसमें वेक्टर अलजेब्रा बहुत ध्यान से पढ़ा है 2 बार, इसीलिए आप समझ में आ जाएगा क्यों। आपको याद है एक हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, एक बॉल आती है फिर एक बॉल जाती है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम छोड़ दें, मास से इनटू करना था, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है केवल, सही है। ये अपना क्वेश्चन सेम टाइप का एग्जैक्टली जो कहते हैं ना फोटोकॉपी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को? पढ़ो एक सेकंड में पढ़ो। Projectile is fired with velocity u. एक प्रोजेक्टाइल आपने वेलोसिटी u से फायर किया, ध्यान देखें इसका मतलब 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ux और एक uy। ओके Making angle theta with the horizontal. बढ़िया है, तो वही है जो होता है हमेशा, थीटा ही है। What is the change in velocity when it is at the highest point? When it is at the highest point। क्या अब आपको ये बहुत अच्छे से याद है? यहाँ पर वेलोसिटी होती है ux, ये तो अब याद हो गया है। तो बस अब हम इसको लिखने का ढंग बता देते हैं। चेंज तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, ओटी में होते तो 1 सेकंड में निकाल आता। कितनी होगी वो दिख रहा होगा, चेंज ui नज़र आ रहा है, समझ में भी बात आ गई। अब मैं इसको बोर्ड के हिसाब से लिखने का बता देता हूँ। आप बताएंगे इनिशियल वेलोसिटी आपकी मैं कर देता हूँ, चलो u से लिख देता हूँ, है ना। u बराबर होगा, ध्यान देखना, ये होगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। नहीं आया समझ में? लिख के आए हो u cos थीटा आई कैप प्लस ui। और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? चलो इसको u1, चलो छोड़ो u मान लो, वेक्टर v मान लेता हूँ। वहाँ की वेलोसिटी बराबर कितनी है? u cos थीटा। अभी चेंज नहीं नजर आ रहा, अब तो आने लगा होगा। तभी तो निकाला था, चेंज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें कितना चेंज है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये वाला कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, एक बचेगा। वही कर रहा हूँ, चेंज कितना हो जाएगा? चेंज बराबर होगा कर दो माइनस, आई खत्म,
कितना बचेगा बराबर केवल वैल्यू पूछी हो तो u sin थीटा। डायरेक्शन कुछ लेगा तो बस कोई बात डायरेक्शन पूछ ले तो वो भी आपने हमने तो पूरा निकाला है इसमें, तो विद डायरेक्शन निकाल के रखा है, क्योंकि अगला जो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे कहीं आएगा वो मुझे थोड़ा ना बनाना है भैया कि मैं कह दूँ नहीं मैग्नीट्यूड ही आएगा डायरेक्शन नहीं आएगा, तो दोनों बता दें। कर दिया हाँ है ना, ठीक है कर दिया सभी ना, ठीक है। थोड़ी सी फुर्ती रखिएगा, बताऊँ साथ साथ चलते हुए जाइएगा, नहीं क्या हो जाता है दिक्कत जाती है अपने में। फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें नीचे क्या दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी क्या दिए हैं, जरा एक आध बताना। T1 T2 is directly proportional to R2 आर स्क्वायर, ठीक है ये वाला दिया होगा, सही है। आ जाए देखें ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस पे आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, तो इसको मुझे करना भी पड़ेगा। चले देखें ध्यान से, कह रहा है फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थ्योरी। क्या आपको इसमें कुछ खास बात नजर आ रही है? सेम रेंज है दो एंगल्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लिख दो दीज एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर डाल देना। और फिर से एक से गिनती चालू हुई तो बेईमानी है। 24 क्वेश्चन खत्म करने के बाद पता चला अपन फिर से एक पे है। क्या लिख दिया, दीज एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मिल गए। अब ये कह रहा है इन दोनों के लिए T1 T2 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। आ जाए चलते हैं, अगर दोनों के लिए आपके T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट है तो जरा ध्यान देखें। टाइम ऑफ फ्लाइट पहली बार क्या होगा, T1 बराबर आपका कितना होगा, ये होगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ या ना। और T2 बराबर आपका कितना होगा, ये होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, यानी एक्चुअली आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। चलते जाए मेरे साथ साथ, 40 से दो वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब जरा आपने निगाह डालें ऑप्शंस पे, आओ देखेगा इनका रेंज के साथ रिलेशन जानना चाह रहा है। ठीक है, सारे रिलेशन रेंज के आसपास ही हैं। ऑप्शंस पे निगाह डाल लेते हैं ना। अब आपको एक चीज़ देख लेते हैं, पहले अपन रेंज देख लें, रेंज होती कितनी है। रेंज होती है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही होती है। अब इन दोनों तीनों में कुछ रिलेशन, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हो सकता है ऐसा, कुछ एग्जैक्ट नहीं, ऐसा कुछ इन दोनों को ऐसा कुछ करेंगे, कुछ ऐसा मिलता जुलता निकल आए, मल्टीप्लाई कर दें। दो तरह से इशारा मिलता है। नंबर 1 u का स्क्वायर हो रहा है और पूरे साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, मतलब इनको मल्टीप्लाई करें कुछ आधा अधूरा तो मिल ही जाएगा, जो नहीं मिलेगा बाद में देखेंगे। आओ एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट T1 T2 बराबर, आओ जरा T1 T2 करो, डायरेक्ट कर दूं। T1 T2 होगा 2 दूनी 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। सही है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास इतना अपने पास है। ये होगा और ध्यान रखना ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑप्शनल है,
अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लिखिएगा, नहीं समझ में मतलब समझ में आ रहा हो तो मत लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो लिखिएगा। ध्यान देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है और मैंने कहा डायरेक्ट समझ में आ जाए तो डायरेक्ट निकाल देना। क्यों अब भी शायद कुछ एक आधी खिड़की खुली कि नहीं खुली है बताओ। आ गया ये आर हो जाएगा, वो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है, इसलिए मुझे रिलेशन ही मिल गया। और कौन सा रिलेशन मिल गया अगली बार बताऊंगा। T1 T2 बराबर होगा आपकी मीटिंग है 2R/G। कोई बात नहीं, मैं तो मैसेज लिख देता हूँ। अरे मैसेज कहाँ से लिखने का आता है, मैसेज तो दिख ही नहीं रहा। वीडियो तो चल रहा है ना, ठीक है। आ जाए क्या मिल जाता है तो अगर डायरेक्ट रिलेशन पूछता है तो आपका ये रिलेशन हो गया। बाकी अगर ऑप्शनल में जाएंगे तो देखें ऑप्शन में कुछ होगा। T1 T2 प्रोपोर्शनल T1 T2 प्रोपोर्शनेट आर दिख रहा है कि 2IG आर को लिमिट इज अ कांस्टेंट। 2IG मतलब 1/5 समझ आ गया। T1 T2 बराबर अगर ध्यान देंगे तो R/5 लिखा हुआ है, यानी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हुए जाएंगे। ठीक, चले नेक्स्ट जाए। इसके बाद अगला ये हो गया था अपना, आपने कर दिया इसको कंप्लीट। नेक्स्ट एक बढ़े, अगला है 2 particles आर सेपरेटेड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर, दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम एज शोन इन फिगर। 2 पार्टिकल आपने इधर उधर से प्रोजेक्ट किए हैं। कह रहा है डिफरेंट इनिशियल स्पीड u1 और u2 दिए हैं, शायद क्या दिए u, अच्छा u और ui3 दिए हैं। द टाइम आफ्टर विच द ओरिएंटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम्स 0। बढ़िया, ये भी वही क्वेश्चन है जो आपने एक बार 2 बॉल्स का मीटिंग वाला पढ़ा था। 2 बॉल आती हैं कब और कहाँ मिलेंगी, ये सेम क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो। और कैसे ये मैं दिखाता हूँ। ये आपसे कह रहा है आपकी 2 बॉल्स हैं, आपने दोनों 3 की हैं। लेफ्ट वाली का एंगल बताओ 30 है, थोड़ा कम है तो अगला 60 होगा, है ना। हाँ, अंदाज में लग गया। ये 30 डिग्री स्पीड बताएं, u/√3। बढ़िया। और ऐसे ही एक यहाँ से थ्रो किया है, इसको हमने मान लिया ये 60 डिग्री होगा। इसकी स्पीड बताएं u, और बीच का डिस्टेंस है x। क्या है समझ में आता है, ये आपको दिया हुआ है, ये मैंने मान लिया। ये ऐसे चलते 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 बेचारे कहीं ना कहीं आपके मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं भी मिलेंगे। मैं मान चलता हूँ एक साइड टोटल डिस्टेंस x ही दिया है ना। अब क्या क्वेश्चन है आपका, एक बार देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्स पे दे आर सेम टाइम पे डिफरेंट द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 0। जिस टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होगा तो मैं माने चलता हूँ ये आपका चलता है डिस्टेंस x1 और ये चलता है डिस्टेंस x2। कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक फुर्ती से फिगर बनाएं जिसमें डिस्टेंस x1 एंड x2 बना दीजिएगा। इनको कुछ नाम दिए क्या, ए बी या पी क्यू ऐसा करके? ए बी दिए। ए कौन सा?
मिल गया इतना, हाँ ना बताएं। अब यहाँ से देखें क्या आपको ऐसा नजर आता है, जब बीच का डिस्टेंस 0 है, मतलब जितना ये x1 और ये x2 चलेंगे, इन दोनों का टोटल कितना हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए। तो आपके सामने कंडीशन क्या है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होना चाहिए, सही ना। मान लो 100 मीटर होता, डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब 30 ये चल गया, 70 ये चल गया, टोटल 100 कवर कर जाओ। अब x1 और x2 होंगे कितने, आओ ध्यान से देखें। x1 बराबर कितना आएगा, x1 हॉरिजेंटल डिस्टेंस बाई a, x1 बराबर आप देखेंगे क्या आपको ऐसा नजर आता है, ये कंपोनेंट आपका cos थीटा में आएगा और इसका भी कंपोनेंट कहाँ में आएगा, cos थीटा में। बहुत ध्यान देखना, ये कंपोनेंट आएगा u/√3 cos 30 डिग्री, और मैं ऐसे लिख देता हूँ डॉट t। एक चीज और लिख देता हूँ, ठीक है। हमने मान लिया कितने सेकंड बाद मिल रहे हैं, 30 सेकंड बाद मिल रहे हैं। तो अब बिल्कुल साफ दिख रहा होगा इसका डिस्टेंस कितना हुआ, u cos थीटा, u जो भी था, और डॉट टी। ऐसे अगले का कितना हो जाएगा, अगले का हो जाएगा, इसका u है तो ये हो गया u cos 60 ये, और डॉट टी। कोई समस्या कर दें यहाँ तक। अच्छा ये मैंने अलग अलग एक ही में रख दिए, चलो मैं इतना ऐसा अलग से लिख देता हूँ। ये आपका x1 था, मैंने एक ही बार वैल्यू रख दी है ना, नहीं तो आप दिक्कत आएगी। मैं अलग अलग दिखा रहा था है ना। और x2 मैंने कहा कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा आपका u cos 60 और डॉट टी। ठीक है, करना वही था, वो वैल्यू रखनी थी, बस मैंने कहा एक ही बार में रख दो, चाहे 2 बार में रखो। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, सॉल्व कर लेना थोड़ा सा मनी मन में। और सॉल्व करने का मनी मन में है ना, ये शर्त रहेगी। कर पाओगे। cos 30 कितनी होती है, √3/2 भैया, √3 कैंसिल हो जाएंगे, आपका कितना बचेगा, ठीक है। क्योंकि अब उतना टाइम नहीं होता बेटा कि अपन ये लिखें इक्वेशन 1 यहाँ लिखें 1 सबसे वैल्यू इन इक्वेशन 1 यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, ये तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखवाओगे। कैसे, देख लेना, मैंने कहा अगर ऐसे लिखवाओगे तो अपना एक सवाल 3 दिन चलेगा, फिर ये बेचारा आएगा u/2t। जबकि मेरा कहना है ये हिस्सा आपको जहाँ तक हो सके ओरली निकालने का प्रयास करें, सही बोल रहा हूँ ना। और जाए दूसरा पार्ट आपका कहाँ है, प्लस x2 कितना बचेगा, cos 60 होती है, इन सब का टोटल आपका कितना है, x। ज़्यादा हो तो यहाँ इतना दिखा सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, बस इतना लिखना सफिशिएंट है। देखो ध्यान से, रिलेशन निकल आया, मिल गया रिलेशन, नहीं मिला, ut बराबर x हो जाएगा। निकालना क्या था अपने को, टाइम निकालना है, टाइम निकल गया। टाइम कितना हो गया अपना, x/u निकल आएगा आपका। और अगर ये निकालना हो कितने डिस्टेंस पर थे, तो t मिल ही गया है, x1 भी मिल जाएगा और आपका x2 मिल जाएगा। अगर ये पूछा हो कि कहाँ पर मिले, डिपेंड करता है, क्योंकि अपन दोनों पूछते हैं, कई बार कब मिले और कई बार कहाँ मिले। तो ये भी मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कब मिले आप कर चुके हो, कोई पूछे कहाँ मिले तो कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, x1 बता देना, x1 बराबर तो निकल आएगा जो भी होगा। कई बार इसी क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू दी होगी 100 मीटर है, ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, तब निकालो तो भी आप यही है। मैंने कहा एक ये जो जितने अपन कर रहे हैं ये तमाम सारे टाइप ऑफ द क्वेश्चन है,
और इनमें कितने बन सकते हैं, हज़ारों। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नहीं, चलो ये हो गया था अपना। इसके बाद अपना कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद ए वेलोसिटी u इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा अपवर्ड विद द ओरिएंटल। बढ़िया, एक अल्फा एंगल में मेजर करते हुए आपने वेलोसिटी u से पार्टिकल फेंका। आफ्टर सम टाइम p इट इज मूविंग एट राइट एंगल विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपको मालूम है कैसे निकालना है। एक मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ दो कोई जगह भी। A particle is projected from a point O हम्म, with a velocity u. एक सेकंड नो। विद द वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल अल्फा, है ना? The direction making an angle theta upward with the horizontal. ओके, थीटा था, सॉरी। वो सॉरी अल्फा ही था, अल्फा ही। नहीं, जो बोलोगे वही लिख देंगे। एक्चुअली मुझे अल्फा था ध्यान था, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, Alpha upward with the horizontal. After some time at point P, it is moving at right angle. अब ये इस पॉइंट से राइट एंगल पे आ रहा है, एक मजेदार बात होता है। तो एक बात समझ में आएगी, इसका राइट एंगल ऐसा कहीं जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा कहीं जाएगा, मतलब अपने को इधर इधर बनाना पड़ेगा, उधर नहीं बना सकते। कई बार कॉमन सेंस भी काम में आते हैं ना। तो ध्यान देखो, पहले मैं अल्फा की कहानी पढ़ लेता हूँ। माने चलो अल्फा यहाँ कहीं होगा, है ना? देख लेना, मैं इसलिए पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये एंगल कितना है, अल्फा। नहीं आया समझ में? ये मैंने डॉट 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 करके दिखा दिया आराम से। आप चाहें तो पूरी लाइन बना के दिखा देना, और ये अपन ओरिएंटल दिखा दें। अब क्या होगा, आपका पार्टिकल कहाँ जा रहा है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद दी अल्फा, यानी अपना पार्टिकल इसमें जा रहा है लगभग 90, है ना? देखना सामने, देखो मैं यहाँ से समझ में नहीं आता। अब यहाँ जा रहा है, ठीक है, ओके। Moving at right angle with its initial direction of projection. इनिशियल डायरेक्शन ये था, इस इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर है। The time of flight from O to P is. अब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब चाहिए, बड़े आराम से निकल आएंगे। कुछ मत करें, एक सिंपल सी बात देखें। क्या आपको याद है, किसी भी समय जो आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बीच में कहीं भी, और बीच में कहीं भी जो आपका एंगल बनता है वो मुझे बताए कितना बनता है। देखो ये लिख दिया ऐसे ही, बीच में कहीं भी को हिंदी में हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया? जरा देखें इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन कितना होता है। हालांकि अभी पीछे क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, अभी पीछे ये क्वेश्चन में कर रहे थे, खुद में देख बताओ। ये होता है आपका tan अल्फा बराबर होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, tan अल्फा बराबर, क्यों इसलिए क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन था। ये होता है u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। देखें यही होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? अब देखते हैं ना, इसमें धक्का तुम्हें कहाँ पे लगेगा। धक्का यहाँ पे लगेगा कि पहली बात तो ये tan अल्फा नहीं है, जो थीटा होता था अपन थीटा से फेंका करते थे, तो इसलिए यहाँ पर होगा u समझ आ गया? अब इस जगह पर एंगल बन कितना आ रहा है, क्या आपको ध्यान है? अपन एंगल नापते हैं हॉरिजॉन्टल से। कोई मुझे बताएगा ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा बेल्टन। हाँ कोई बात नहीं, थीटा या अल्फा जो भी कह दो। ये एंगल है आपका, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। अब तो दिख गया, तो ये हो जाएगा आपके लिए 10 90 माइनस अल्फा। आ जाए आगे, टेन 90 माइनस थीटा होती है कॉस थीटा के बाद, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होती है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होती है, दोनों उल्टे हो जाते हैं।
चलो मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बस ये देख लें, जानना क्या चाहता था ये, टाइम जानना चाहता, बस देख लें बचा हुआ टाइम ही निकलने पे है, नहीं दिख रहा टाइम निकलने पर, इसलिए कहा बेटा अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना आपका दायित्व हो जाएगा ना। फिगर में 90 माइनस अल्फा दिखा दिया, ये आपका फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी यू कॉस थीटा, रख दें आराम से। क्या आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं? हाँ ना बताएं। अब इधर देखें क्या आप कैसा नजर आ रहा है, इसमें मुझे टी की वैल्यू निकालनी और टी मौजूद है। एक बार में मैथमेटिकल दिखा देता हूँ, बाकी मैंने भैया ये 8th 9th 10th से आप 7th 8th से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दुनिया भर की इक्वेशन और कम से कम 36 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब इसलिए पढ़ाए गए कि आप 11th में फिजिक्स आसानी से पढ़ सकें। वो पढ़ाने का उद्देश्य ये था, क्योंकि मुझे टी निकालना है, मुझे साफ दिख रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यू कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होगा, अपॉन में क्या रहेगा आपका साइन अल्फा, और बराबर क्या हो जाएगी आपकी यू साइन अल्फा माइनस जी टी, यानी भैया क्रॉस मल्टीपल और ट्रांसफर तो कर लोगे, जी टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस यू कॉस स्क्वायर अल्फा, अपॉन में क्या है, अपॉन में सिर्फ साइन अल्फा, और गंदगी फैलाओ तो क्या करोगे एलसीएम ले लेना, क्योंकि अभी इससे तो मेरा कुछ निकला नहीं, कुछ निकला कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं, शायद कुछ निकल आए। कितना हो जाएगा यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू कॉस स्क्वायर अल्फा है, सही है, नहीं हो गया, आ जाए यहाँ तक, ये बराबर अपने जी टी बराबर आ चुका है, वो आ जाएगा 1 सेकंड बाद। मैंने जी बराबर निकाल दिया गलती से, टी निकालना था यार। सही है, अब क्या ऑप्शन दिए हैं बताओ, क्या दिए हैं भाई, आज मैच कराएंगे। यू साइन अल्फा बाय जी, यू कोसेक अल्फा बाय जी, यू tan अल्फा बाय जी और यू सेक अल्फा बाय जी। tan अल्फा बाई जी और यू सेक अल्फा बाई जी। अभी आज चेक कर लेते हैं। यू साइन थीटा माइनस जी टी अपन ने अल्फा ही लिया था, यू कॉस अल्फा सही लिया, tan 90 माइनस अल्फा को हमने कॉट अल्फा लिया, यानी कि होगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यही है बराबर क्या है आपका यू साइन अल्फा माइनस जी टी, बिल्कुल सही है, यानी जी टी बराबर आपका होगा यू साइन अल्फा माइनस यू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन अल्फा, एलसीएम साइन अल्फा यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा। बढ़िया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। और क्वेश्चन में कुछ दिया था, क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, कौन सा था आपका, कौन सा वाला क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड ये रहा विद द टाइम एट पॉइंट पी में कहने विद इनिशियल डायरेक्ट ठीक है ना टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू पी टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछ रहा है और कुछ नहीं। अज्ञान मिल जाएगा कहीं एक को बहुत छोटी सी माइनर मिस्टेक रही होगी और वो माइनर मिस्टेक जो हम बता दें कहाँ जाएगी ग्रेविटी पॉजिटिव में जाएगी ना नीचे आ रहा। नहीं बेटा इनमें जी की वैल्यू प्लस माइनस नहीं रखी जाती या भूल गए होंगे ये फॉर्मूला है सही है ओके दिख गया आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे थे वो दिख गया वो अपन ने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया वो हमने कहा था कोई बहुत छोटी प्लस माइनस की एरर हुई होगी कहीं और अगर वहाँ निगाह नहीं गई इमीडिएट मैंने कहा जब मुझसे क्वेश्चन साफ हो जाता है तो तुमसे क्यों नहीं होगा। ये ध्यान नहीं गया होगा बेटा ये एंगल जो है नेगेटिव होगा जो सबको मालूम मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम कहते हैं हमें नहीं मालूम कि तुम्हें नहीं मालूम लेकिन जब स्लिप होती है तो किसी से ही हो जाती है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका परिणाम क्या आएगा ये हम बताएं ये जाएगा -tan थीटा यानी कि एक्चुअली ये माइनस आ जाएगा। मैंने कहा ना एक बहुत किसी छोटी जगह माइनस छूटा है वो एकदम से दिखेगा और दिखेगा तो कौन ना दिखे तो आधे घंटे परेशान होंगे। अब कहाँ पहुँचोगे ये माइनस का हो जाएगा है ना और अगर ये माइनस का हो गया उधर आगे प्लस का हो जाएगा और इसीलिए जो है ये प्लस का हो जाएगा और इसीलिए ये जो है अब आपका हो गया बिल्कुल सही है। अब आपका आंसर निकल आएगा उन्होंने बहुत छोटा माइनस कहीं में से लास्ट आप जाएंगे t बराबर 1 सेकेंड यू बाई जी और हाँ या तो साइन अल्फा में बना रहे दो और अगर ऑप्शन कह रहा है तो कोसेक में कन्वर्ट कर दो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो आप यू बाई जी साइन अल्फा भी बोर्ड एग्जाम में लिखा रहे दे सकते हैं ठीक है ना। अब ये आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हाँ ना बताएं बढ़िया कुछ आपको मुझे होमवर्क में देने पड़ेंगे तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लें फिर मैं एक बार देखता जाता हूँ जो आपके लायक होंगे उन्हें दे देता हूँ है ना। अपन कहाँ थे चौथे वाले पांचवा है 10 मीटर बिल्डिंग पे खेल रहा है ये मैंने शायद किया होगा 10 मीटर वाली बिल्डिंग वाला बच्चा तो मैंने उड़ा दिया था एक बार। फोर्थ वाला है टॉप ऑफ द टॉवर विद वेलोसिटी द हाइट ऑफ द टॉवर इज ठीक है। चौथा और पांचवा एक ही है इनमें से कोई एक हमने कर रखा है ऊपर वाला कर रखा है तो आप एक काम करें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बता दें खुद कर दें सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम ठीक है। चलो छठवां हम करा देंगे तुम कौन सा कर सकते हो इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 7वां करें नोट कर दें क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल वैल्यू रखनी है दैट्स ऑल फॉर्मूला ठीक है। और इस बात कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां हम डिस्कस कर लेंगे चलो देन इस बात क्वेश्चन नंबर 9 था आप करें यानी कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिख दिए जरा लिखते आना कहीं कॉपी में ठीक है ओके। एक क्वेश्चन नंबर 10वां आप कर सकते हैं क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम ओरिएंटल डिस्टेंस 100 मीटर मैक्सिमम ओरिएंटल यू स्क्वायर बाई जी कितना दिया 100 तो स्पीड कितनी हो गई यू स्क्वायर बराबर 1000 यू बराबर 10√10 ये ओरल निकलने वाले क्वेश्चन है आप कर सकते हैं 10वां ओके। आपका 11वां आप आराम से कर सकते हैं दो बॉडीज 30-60 पे फेंकी गई हैं उनका क्या सेम होगा अगर 30-60 पे बॉडीज फेंकी जाए रेंज सेम होगी 30-60 कॉम्प्लीमेंट्री नंबर डालते हैं 11वां ताकि मैं जब पूछूं कौन कौन से आपको दिए थे और कौन सा एक आध अटका तो आप पूछ लें फिर उनको हम छोड़ते हुए सीधे जाएंगे ठीक है ना। चलें इसके बाद 12वां आप कर देंगे 12th आप खुद कर दें मुझे नहीं लग रहा है इसमें आप अटकेंगे
क्या बेटा कि हम 10-15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, सारे हम ही करेंगे, कैसे काम चलेंगे। अब आप जाएंगे इक्वल वेलोसिटीज हैविंग 15, 30, 45, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर दें, आपके स्तर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप कर दें, लिखते हैं नंबर, बेटा नंबर लिखते हैं ताकि फिर बाद में जो है मुझे आसानी रहे। हाँ टिक करें या जो भी कर रहे हो, ये बता दीजिएगा मैंने ये दिए थे और आप इनमें से कौन सा कर पाए। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आप देखना, सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, वेलोसिटी दिया है, एंगल दिया है, जी दिया है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 16वां भी आपका सेम है, 16वां बताइएगा करके। ठीक, इसके बाद 17वां मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, 18वां आप करें, क्वेश्चन नंबर 18 आप टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 19वां बिल्कुल एक 10th का सवाल है, इसको आप कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 वाला सवाल एक ऐसा सवाल किया होगा, एक गधा जो है 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, इसमें क्या कुछ और बना था क्या? जिनसे बात कर रहे हो उनके लेवल पे करनी पड़ती है, तभी समझ में आती है ना, इसलिए तुमसे बात करते हैं तो गधा मानना पड़ता है ना। तो जब गधा बना था, कितनी एरिया की घास खा जाएगा, ध्यान दिया है। ये जो रस्सी है ये रेडियस की तरह काम करेगी, पाई आर स्क्वायर। इसमें आपसे पूछ रहा है तमाम सारी बुलेट फायर कर रहे हो, कितने मैक्सिमम एरिया कवर कर सकती हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया। कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकती हैं, यू स्क्वायर बाई जी, आर मैक्स का फॉर्मूला लिखा है। ये आर मैक्स आपके लिए काय की तरह काम करेगी, रेडियस की तरह। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 19वां तुमने नंबर डाल दिया था, तो चाहे कॉपी में लिख दो चाहे उसी शीट में लिख दो, आर मैक्स एज रेडियस। नहीं आया समझ में, वही गधा बांध दिया ना आर मैक्स वाला, चारों तरफ घूम घूम के गोलियां खाएगा, देखेंगे कितना एरिया खा गया, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेना। चलो, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, पता नहीं कितनी, जी बराबर हॉरिजॉन्टल रेंजेस, लेकिन मुझे लग रहा है जो भी वेलोसिटी दी है, क्या दी है ये 20 में, ये 6i प्लस 8j। ओके, ये तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, ध्यान से इधर देखो इधर क्वेश्चन नंबर 20 में भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आपसे कह रहा है वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 6i कैप प्लस 8j कैप। बहुत ध्यान से देखो, आई कैप का मतलब ux, इसका मतलब ध्यान देखना, ux बराबर u cos थीटा बराबर दिया हुआ है 6, लिख दो इतनी हिंट, और uy बराबर u sin थीटा बराबर दिया हुआ है 8। अब तुम चाहे जो निकाल सकते हो, इनकी हेल्प से। नहीं आया समझ में, दोनों दिए, इनकी हेल्प से तो दुनिया की हर चीज़ निकल आएगी, टाइम निकल आएगा, रेंज निकल आएगी, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी, सब इन्हें निकलना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अपने को लैंग्वेज पकड़ना सीखनी थी, ये नहीं सीखना कि इसमें क्या पूछा है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इस लैंग्वेज का क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं। 6i कैप प्लस 8j कैप का मतलब ही है, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है, दो कंपोनेंट ये दोनों है, ये क्लियर है। तो ये आप कर लेंगे बढ़िया। और भी कोई इस टाइप का दिया है क्या? चलो, और कितने बचेंगे? अरे बहुत सारे बचेंगे, इतने मत बचाओ यार। ठीक है, अगले टाइम में खत्म कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। इसके आगे भी 2-4 ट्राई कर लेना, यहाँ तक तो आप आएंगे। लास्ट क्वेश्चन में कौन